नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी राय हमें कमेंट करें। धन्यवाद। यह कुदरती और वाकई अनोखी बात थी कि रूढ़िवादी और धार्मिक माँ बाप ने अपनी जिस लाडली बेटी का नाम विद्योत्तमा रखा था, उसके मंगेतर का नाम एक पुरोहित ने नामकरण के दिन कलुवा रख दिया था। लेकिन विद्योत्तमा के रिश्ते की बात जब कलुवा से चली तो उस चालाक पुरोहित ने मंगनी के समय झट कलुवा का नाम बदलकर उसे कालिदास बना दिया। विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह भी कर दिया गया। सुहागरात में प्रथम भेंट पर कालिदास को अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कशिश से भरी बड़ी बड़ी मोहक आंखों और तीखे नयन नक्श वाली बेजोड़ खूबसूरती की मलिका विद्योत्तमा ने मुस्कुराते हुए अपने मांग टीके पर अटके नाममात्र के घूंघट को खुद ही उलटकर अपनी गर्दन पर लपेट लिया। फिर उसके एक छोर को अपने दाएं हाथ की पहली उंगली में फंसाए शरारती अदा के साथ अपने लाल रसीले होठों और चमकदार दंतुलियों से जैसे काट खाया। फिर कालिदास के सीने से अपनी पीठ को सटाते उसने गर्दन घुमाकर तिरछी नजरें अपने दूल्हे राजा के हैरतअंगेज चेहरे पर चुभाईं। तब बोली, हाय डियर क्यूट, आई लव यू सो वेरी मच। कालिदास के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। प्रथम मिलन का ऐसा बेलिहाज नजारा तो शायद उसके बाप के बाप तक ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। तभी लगभग हकलाता हुआ सा कलुआ बोल पड़ा, जरा संभल कर ठीक से बैठो प्रिय, चलो कुछ देर प्यार भरी मीठी मीठी बातें हो जाएं। यह हमारे मधुर मिलन की पहली इकलौती घड़ी है। प्राण प्यारी मीठी मीठी बातें, व्हाट नॉनसेंस। कहते हुए दुल्हन बिदक कर दूर छिटक गई और बोली, तुम्हें तो मुझको देखते ही भूखे भेड़िए की तरह झपट चिपट कर मेरे तन बदन को बेशुमार किसेज चुंबनों की झड़ी लगाते निहाल कर देना चाहिए था। अभी इतनी देर तक लबलबर तो खूब करते रहे। क्या तुम मुझको लव नहीं करते? डोंट यू लाइक मी? जो अभी भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ने से हिचकते घबरा रहे हो। बेचारा कालिदास सचमुच काफी घबरा गया था, लेकिन अब जल्दी ही वह अपने को हिम्मत के साथ संभालता हुआ बोला, सुनो मेरी प्यारी हंसिनी, मुझको तो तुम अपने सामने एक बगले जैसा ही समझो, क्योंकि मैं तो सिर्फ हाई स्कूल 3rd डिवीजन से पास हूँ, जबकि तुम अंग्रेजी साहित्य में फर्स्ट क्लास MA पास। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुमने मुझ जैसे चपरगट्टू भौंतर छोरे से शादी करने की बात भला कैसे मंजूर कर ली, जबकि असल में मैं तुम्हारे काबिल और माफिक दूल्हा हूँ ही नहीं। मैं तो। दुल्हन हंस पड़ी और बोली, ओ स्टॉप ऑल दिस, मैं मिमियाना। अजी हुजूरे आला, तुम तो इन ऑल रिस्पेक्ट्स हर हाल में मेरे ही काबिल हो। मैं आज भी उन अधभरी गगरी जैसी छलकती छोकरियों में से नहीं हूँ जो तितलियों की मानिंद इतराती अपने कॉलेज जाने में ही ऐसी अकड़ दिखाती हैं, मानो वे पहले से ही डिग्री शुदा हों और अब सीधे कन्वोकेशन में गाउन व हुड धारण करने की फॉर्मेलिटी निभाने जा रही हों, और जो आंखलडाव लव मैरिज के बाद अपने हस्बैंड को लड़ाई झगड़े में सर्वेंट तक बोलने से नहीं चूकती। डियर, मैं तो पहले से ही मान चुकी थी कि हम मेड फॉर ईच अदर, यानी एक दूजे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तुम कम पढ़े लिखे हो तो क्या, तुम नेक, खूबसूरत, तंदुरुस्त और उम्दा स्वभाव के नौजवान हो, फिर आजकल के योग्य लड़के तो भारी भरकम दहेज लिए बिना शादी को तैयार ही नहीं होते हैं, जबकि तुमने दहेज जैसे अशुभ नाम को अपनी जबान पर आने तक नहीं दिया। मैं तुमको उन दहेज के लालची लीचड़ों से 100 गुना ज्यादा धनी मानती हूँ।
तुम अपने हुनर में एक माहिर मोटर मैकेनिक हो और मुझको पूरा यकीन है तुम बिगड़ती मोटर गाड़ियों की तरह अपने घर परिवार रूपी गाड़ी की मेंटेनेंस में भी उसके ढीले पेच पुर्जों को सुधार कर उसे जिंदगी की खुशहाल राह पर कामयाबी के साथ दौड़ा सकते हो। तुम्हारे अंदर कोई बुरा व्यसन भी नहीं है, तो फिर यह नर्वसनेस क्यों? इंसान किताबें पढ़कर और डिग्रियां हासिल करने मात्र से विद्वान नहीं बन जाता। पढ़ने लिखने के साथ अगर इंसान उससे मिली नसीहतों को अपने जीवन में नहीं अपनाता तो वह किताबों के बोझ से लदे एक गधे जैसा ही होता है। जोरू का गुलाम बनाकर भले ही रख दूं, पर गुजरे वक्त की वह विद्योत्तमा कतई नहीं हूँ कि हनीमून में ही अपने पति को बेइज्जत करके घर से खदेड़ कर खुद को बगैर मर्द की विधवा औरत बनाकर रख दूं और तब उसके लंबे अरसे के बाद अधेड़ विद्वान कालिदास होकर लौट आने तक पल पल घुटती सिसकती रहूं। जब तक वह कालिदास बनकर आएगा तब तक उसकी जवानी का जोशीला पोटाश तो संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने रटने में ही खत्म हो चुका होगा। आने के बाद भी वह बजाय लंबी जुदाई से बड़ी बेताबी के तहत रातों को मुझसे चिपट पड़ने के ग्रंथ लिखने की खातिर कलम घिसने में मशगूल हो जाएगा और मैं अपने चेहरे पर पड़ती झुर्रियों को दर्पण में निहारती, कभी ऊँघती तो कभी उस कवि लेखक के लिए चाय बनाती, बाकी बची उम्र को काटती गुजारती रहूं। फिर नाम में क्या रखा है डियर? आंख के अंधे नाम नयन सुख की तरह भिखारियों में क्या कई लक्ष्मियां और धनपति नाम के औरत मर्द नहीं होते? छोड़ो इन यूजलेस बातों को। अब लम्हा लम्हा गहराती मदमाती रात के साथ अब क्यों न हम भी अपने प्यार के समंदर की गहराइयों में खो जाएं? सो कम ऑन माई लव, माई स्वीट लाइफ पार्टनर, कहते हुए विद्योत्तमा ने कालिदास को अपनी सुडौल गोरी बाहों में बांध लिया। तब कालिदास ने भी उमड़ते प्रेम आनंद के एहसास के साथ उसे अपने दिल से सटा दिया। लग रहा था कवि कालिदास के मेघदूतम वाले बेदखल किए गए इश्क में तड़पते यक्ष का भी अपनी प्यारी दिलरुबा से एक बार फिर मॉडर्न मिलन हो रहा हो।